हेलो फ्यूचर टॉपर्स, हाय फ्रॉम फला योर जेन ज़ी टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ साइंटिफिक नोटेशन। तो ट्रस्ट मी, स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग ऑन इट्स ओन, इट इज़ जस्ट अ वे टू राइट very large or very small numbers, because in scientific world there are many measurements involving very large numbers and very small and tiny numbers. So for that we require standard form. So बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो शायद आप में से बहुत सौ को आंसर पता हो और बहुत को नहीं भी पता हो। तो ये देखो बच्चों, ये है स्पीड ऑफ लाइट। यानी अगर आप बल्ब खोलते हो और लाइट को कमरे के एंड तक पहुंचने के लिए जो स्पीड होती है, जिस स्पीड पे वो पहुंचती है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, और वो होती है 300000000। तो देखो ज़रा कितने सारे ज़ीरोज़ हैं, राइट। सो अगर हम मेजरमेंट्स के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू को लिखेंगे तो क्या एरर आने के चांसेस हैं? बिल्कुल है। सिमिलरली अगर वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट की बात की जाए, बहुत सौ को ये शायद ना पता हो, जिनको पता होगी वो तो कुछ एक्सट्रीमली आई थिंक टैलेंटेड होंगे, but this is wavelength of violet light, 0.0000038 centimeter. So this is a very small number and this is a very big number. So क्या है बच्चों कि हम अगर इसको किसी आसान नोटेशन के अंदर लिख सकें, that is standard form. So how do we do it? इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप देती हूँ। बच्चों टिप क्या है? टिप ये है कि when you move left, इसको ज़रा गौर से सुनना, when you move left you have positive power, and when you move right you have negative power. ओके, आई नो ये ऐसे देखने में समझ नहीं आ रही होगी बात, लेकिन आई विल मेक सेंस ऑफ व्हाट आई हैव रिटन हियर। सो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि आपके पास है 1000, ठीक है, और 1000 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10⁻³ अलाउड है बच्चों। तो ये 1000 को 10⁻³ में मैंने कैसे लिखा, मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ। एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो ये 1000.0 है, राइट, पॉइंट के आगे 0 लगा हुआ है, राइट। सो इस पॉइंट को मैंने क्या किया, मैंने मूव लेफ्ट किया, यानी 1 2 3। तो मैंने क्या किया, आई मूव लेफ्ट 3 steps. So बच्चों, when you move left to 3 steps it becomes, देखो यहाँ पे आके मैं रुकी क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आ गया 1.0, यहाँ हम 1 पे आके रुक गए हैं। सो 1 × 10⁻³, क्योंकि देखो बच्चों मैंने यहाँ क्या टिप दी थी आपको कि यू मूव लेफ्ट 3 steps right now, so that is why the power is +3. So whenever you move left there is always positive power, whenever you move right it's negative power. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इसी से। So for example we have 0.001, okay, so this is a decimal number. देखो हर नंबर डेसिमल होता है, बस 0.0 हम कई बार नहीं लगाते, कई बार लगाते हैं। बेसिकली इस केस में देखो ये भी 0.0 ही है, लगा हुआ था लेकिन हमने लिखा नहीं, यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको 1 तक लेके जाऊँ, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करूँ 1 step 2 step एंड 3 steps, तो मैंने कितना मूव किया, आई मूव राइट 2 3 steps, राइट। So when I moved to right 3 steps, what I'm making is 1 × 10⁻³ So always remember, whenever you want to convert your ordinary number, this is ordinary number, actually इसको आप बोल सकते हो ordinary notation। जब आपके पास एक नॉर्मल नंबर गिवन हो, that is a ordinary notation, and if you want to convert your ordinary notation to a standard form or a scientific notation, when you move left, in this case we moved left, so there was a +3, right, there was a positive power, and here in this case when I moved right I moved 3 steps to the right, so it's a -3, it's a negative power। तो हमने कौन सी हिंट याद करनी है, ये हिंट। अगर हमें हिंट ये पता है सो वी कैन ईजिली सॉल्व। सो अभी मैंने आपसे शेयर की थी स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट के एग्जाम्पल। सो बच्चों, इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, गौर से देखो, यहाँ पे यकीनन एक पॉइंट डेसिमल 0 लगा हुआ है, राइट, 0.0 लगा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 2 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। अभी मैं इसका भी मतलब आपको बताती हूँ। सो मैंने इसको अपनी आसानी के लिए कहा कि आई वॉन्ट टू राइट इट टू 2 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस डेसिमल को मैं मूव करूँगी 1 2, अच्छा लीप्स देखो बहुत क्लियरली काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7
8। यहाँ आके मैं रुक गई बच्चों। तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया 3.0 इंटू 10 की पावर बच्चों क्या आएगा, 10 की पावर पॉजिटिव 8। क्यों बच्चों, क्योंकि हमने मूव लेफ्ट किया और पॉजिटिव पावर आती है। और कितने स्टेप्स मूव लेफ्ट किया, 8 स्टेप्स। दैट इज वाई देयर वाज अ +8। और एज इट इज क्योंकि हम 3 पे आके रुके, कहाँ आके रुके, इधर 3 पे, इसीलिए यहाँ पे 3.0 लिख दिया है। तो आई होप ये समझ आ गया, राइट। अब हम इसको भी करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला था कि ये है 2 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस बात का मतलब ये है कि बच्चों 2 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो तो ये वाली जो 2 आपके पास बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं, राइट। 3.0 तो इसका मतलब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ वैल्यूएबल है, मौजूद है। तो इट्स 2 नंबर्स हियर, दैट इज वाई इट्स 2 सिग्निफिकेंट। अच्छा बच्चों, अब 0.00038 सेंटीमीटर, मुझे इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो राइट नाउ मेरा डेसिमल कहाँ है, यहाँ है। इसको मैं मूव करूँगी 1 2 3 4 5। मैं यहाँ 3 और 8 के बीच में आके क्या कर गई हूँ, स्टॉप कर गई हूँ। सो मैं इसको कैसे लिखूँगी देन, क्योंकि मैं 3 और 8 के बीच में स्टॉप करी हूँ तो मेरा डेसिमल कहाँ आ गया, 3.8। 3 और 8 के बीच में मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब बताओ बच्चों मैंने कितना स्टेप्स मूव किया था, दोबारा करते हैं। 1 2 3 4 5। So it was 5 steps moved to the right. That is why there would be a negative sign क्योंकि हम right move करें हैं। और 5 steps तो 10 की power -5, right? तो I hope you understood this. Now we'll solve some questions related to it. बच्चों, before I actually move to the questions, I thought it will be a good idea to actually write स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का स्टैंडर्ड वे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का स्टैंडर्ड वे कैसे होता है, एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी भी ऑर्डिनरी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, यू हैव a इंटू 10 की पावर n। यकीनन अभी आपने देखा होगा 10 था, पावर n थी, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसका मैंने आपको हिंट दी है, यहाँ पे मैं दोबारा टिप लिख देती हूँ। व्हेन यू मूव लेफ्ट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव पावर। अच्छा, एक बात का बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मैं जो आपको ये टिप दे रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी, दिस टिप इज़ टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी नंबर, या ऑर्डिनरी नंबर नहीं बोलो इसको, ऑर्डिनरी, अगर ऑर्डिनरी वर्ड यूज़ करना है तो फिर ऑर्डिनरी नोटेशन बोलो पूरा, टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको किस चीज़ की टिप दी है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी, एक मिनट रुक जाओ प्लीज़, इसको थोड़ा, हाँ, तो मैंने आपको ये हिंट किस चीज़ के लिए दी है, व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, देन whenever you move left you always have a positive power, and whenever you move right you have a negative power, ठीक है। इसमें कोई confusion तो नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। आपने ए लिखना है, ए क्या हो सकता है, कोई भी नंबर 1 से 10 के बीच में, और इनटू 10 की पावर में आप हमेशा 10 की पावर में लिखते हो, 10 की पावर में, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। और एन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो एन इज अ इंटीजर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हाउ वी राइट इट। सो नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। ऑल राइट बच्चों, सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा जिस तरह मैंने लिखा है, सो मैंने क्वेश्चन लिखा है, सो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। टिप को देखते रहना है और इसको सॉल्व करना है। बच्चों सबसे पहले पार्ट को देखते हैं, बाकी पार्ट्स को नहीं देखो। यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, इतना आपको पता है, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। आप गौर से देखो, मैं इस डेसिमल पॉइंट को मूव करूँगी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यहाँ आके मैं रुक गई हूँ। तो मैं कहाँ रुकी हूँ, 9 और 1 के बीच में। दैट मीन्स मेरा डेसिमल अभी कहाँ है, 9 और 1 के बीच में। सो इट्स 9.124 इंटू 10 की पावर, और मैंने आपको कहा है देखो हमेशा ये जो ए है ये 1 से 10 के बीच में ही कोई नंबर होगा, और 10 की पावर कितना था, 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेप्स हैं। और मूव लेफ्ट बच्चों, मूव लेफ्ट, देखो मूव लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है, पॉजिटिव पावर, सो इट इज़ +5, डन। अच्छा, अगर आपको कहा जाए करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप सिर्फ 9.1 तक इसको लिख दो, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर्स दिखाने आपने, तो 2 सिग्निफिकेंट अगर कहा जाए तो ये, वरना 9.124 इज एग्जैक्टली राइट। अब इधर आ जाओ दोबारा, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कहाँ आके रुकी, अगेन मैं 2 और 8 के बीच में आके रुकी हूँ। सो वी हैव 2.8 इंटू 10 की पावर, कितना था, 1 2 3
4 5 6 7. तो I moved 7 steps to the left, so there will be positive 7. नाउ दिस, सो अब यहाँ पे देखो डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये देखो यहाँ है। अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ, पहले नंबर के पास, इस 4 के पास। 1 2, मुझे सिर्फ 2 स्टेप्स जाना पड़ा और मेरा डेसिमल अब कहाँ है, 4 और 3 के बीच में। तो 4.35 इंटू 10 की पावर -2 इस दफ़ा, क्योंकि वी मूव्ड टू द राइट, डेसिमल हमने क्या किया, राइट की तरफ लेके गए, पहले नंबर की तरफ, और 4 और 3 के बीच में रुक गए क्योंकि पहले नंबर के बाद मुझे रुकना था। सो 2 स्टेप्स टू द राइट विल बी नेगेटिव पावर लाइक इट इज़ रिटन हियर, एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो 4.3 लिख दो। और अगर आपको देखो राउंड ऑफ करना है तो फिर ये 4.35 कितना हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, वरना आप 4.35 ही रहने दो। तो मैं अभी के लिए क्या करती हूँ, मैं इसको 35 रहने देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डेसिमल अगेन यहाँ पे, और पहले नंबर तक 7 तक जाना है। 1 2 3 4 स्टेप्स, तो आई मूव्ड 4 स्टेप्स टू राइट। सो मैंने क्या करना है, नेगेटिव पावर आनी है, तो 7.7, क्योंकि दोनों 7 के बीच में आके रुके, इंटू 10 की पावर -4, राइट। मूव राइट, नेगेटिव पावर विच इज -4। सो दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। सो अब अगर आप नोटिस करो तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में वापस। तो इस बार इस स्टेप को हम क्या करेंगे, रिवर्स यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स। रिवर्स से मेरा मुराद क्या है मैं बताती हूँ। देखो, +3 का मतलब क्या होता है, +3 का मतलब था हमारे पास मूव लेफ्ट, राइट, मूव लेफ्ट। लेकिन क्योंकि हमने ये टिप किस लिए यूज़ की थी कि ऑर्डिनरी नोटेशन से स्टैंडर्ड में जाने के लिए, तो इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी है और अब हमें ऑर्डिनरी जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पॉजिटिव पावर है तो मुझे क्या करना है, मुझे अब राइट जाना है। तो कितना राइट, 3 स्टेप्स टू द राइट, इस केस में 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 6 3 7 0. I'll explain it again. Actually, the decimal is here and we want to convert the standard form into ordinary notation. So ये जो था ये ordinary से standard जाने के लिए था, तो अगर हमें वापस convert करना है तो इसका क्या हो जाएगा, उलट। इसका क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ों का उलट। तो यकीनन जब पॉजिटिव पावर होगी तो वी विल हैव टू मूव टू द राइट। तो इस केस में देखो यहाँ पे +3 था, तो इस डेसिमल को हमें क्या करना है, मूव 3 स्टेप्स टू द नॉट लेफ्ट, राइट, तो आगे की तरफ 1 2 3, और देखो एक स्टेप और है तो इसीलिए मैंने क्या किया, 0 लगा दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, 1 यहाँ पे डेसिमल था, 1 2 3 यहाँ आ गया, इसीलिए अब ये क्या बन गया, 6 3 7 0। समझ आ गई बात। अब देखो इधर -3 का क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव पावर है, हमें क्या करना है, उल्टा लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। सो 1 2 3। अब आप लोग कहोगे कहाँ जा रहा है, ये तो 4 के बाद है क्या एग्जैक्टली, 4 के बाद तो कुछ भी नहीं है, राइट। सो 4 के बाद जो 3 स्टेप्स गए वहाँ पे 0 0 लग गया। सो क्या हुआ, 0.004213। दिस इज वॉट इज हैपनिंग हियर। दोबारा बताते, देखो पॉइंट इधर लगा हुआ है, राइट। सो -3 का मतलब है 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट, तो एक स्टेप में तो 4 आ गया, 2 स्टेप्स और चलने हैं, तो उन 2 स्टेप्स के लिए क्या है, 0 and 0। दैट इज वाई देर इज अ 0 पॉइंट के बाद क्या है, 0 0 4 एंड देन नॉर्मली 2 1 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, यू हैव 3.6 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। सबसे पहले तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 को आपस में क्या कर दो, ऐसे कर दो। 4 - 3 क्या होता है, ये हो जाएगा 10 की पावर 1। क्यों, क्योंकि देखो ये इंडाइसिस का लॉ याद करो कि जब a की पावर m, यहाँ पे लिख देते हैं, a की पावर m ओवर a की पावर n होता है, तो आपकी इंडाइस क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। तो इसलिए 4 - 3 कर दिया 10 की पावर 1। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में आना है, ऑर्डिनरी में, राइट। तो उल्टा करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट नहीं जाना, उलट करो, राइट जाना है। तो पॉइंट को एक नंबर, एक स्टेप टू द राइट कर गए, तो सिर्फ क्या बन गया, सिंपल 36, जो कि आप नॉर्मली सोचो 3.6 इंटू 10 क्या होता है, 36 होता है, राइट। सो आई होप यू गेट इट। एक और पार्ट करवा देते हैं। ओके, वन मोर पार्ट लेट्स डू सो दैट यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6.55 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 10 की पावर -3। ये बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह, राइट। तो -2 -3, पहले तो 10 इसको सॉल्व कर लो, ये इंडाइसिस वाली चीज़ हो गई कि 10 की पावर -2, ये -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। याद करो एक मल्टीप्लिकेशन लॉ भी चलो बता देते हैं कि a की पावर 1 ओवर a की पावर -m इज इक्वल्स टू a की पावर m। याद करो ये वाला लॉ याद आ गया। अब 3 - 2 क्या होता है, 6.55 इंटू 10 की पावर 1। अब देखो पॉजिटिव 1 है, यानी अगर पॉजिटिव पावर होती है तो क्या करना है, उलट। ये अभी ऑर्डिनरी से स्टैंडर्ड है, हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से ऑर्डिनरी। सो यू विल मूव टू द
राइट, तो एक स्टेप टू द राइट, एक स्टेप टू द राइट, सो इट विल बी 65.5. सिंपल, दैट्स इट. सही है. सो आई होप यू गेट इट एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सो टाटा बाय बाय.